अमेरिका का एक दलदली इलाका जिसे वहाँ के लोग मार्शमैलो के नाम से पुकारते हैं, ये असल में लुजियाना नाम की जगह पर स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है। इसीलिए वहाँ जाया नहीं जाता और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर नशीली पदार्थों का सेवन करते, फिर उन्हें बनाकर पूरे शहर में सप्लाई करते। लेकिन एक दिन वहाँ पर रेड पड़ी जिसमें दोनों तरफ के लोगों के ऊपर हमले हुए। कुछ तो उसमें मारे भी गए, पर उन्हीं में से कुछ लोग ने उस केमिकल को नदी में बहा दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था ऐसा करके उन्होंने प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान किया। ये जो जगह है ये चारों ओर से मगरमच्छों से घिरी हुई है और जब वो उस केमिकल को पीते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे भयानक बदलाव देखने को मिले जैसे कि उनके आकार में बहुत ही बड़ा बदलाव आने लगा और वो विशाल होने लगे और भूख लगने लगी उन्हें। ये सिलसिला बढ़ता चला गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। रुकिए, अभी कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए हम चलते हैं कायली नाम की लड़की पर, जो कि एक बायोलॉजी की स्टूडेंट है और वो आज प्रीडेटर के सर्वाइवल के ऊपर क्लास ले रही है। लेकिन उसका मन कहीं और लगा हुआ है, जो चीज़ उसके प्रोफेसर भी नोटिस कर लेते हैं और इसीलिए उसने उसे कुछ कहा नहीं। पर क्लास खत्म होने के बाद कायली की पुरानी दोस्त एलिस उससे मुलाकात हुई, जिसने उसके लिए एक ट्रिप प्लान की थी ताकि वो अपने भाई की एशेस को किसी अच्छी जगह पर विसर्जित कर सके। जी हाँ दोस्तों, कायली की मायूसी का कारण था उसके भाई की कुछ दिन पहले हुई मौत। वो अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। उसके जाने के बाद उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। अब जब वो ट्रिप के लिए राज़ी हो गई तब उसे पता चला कि उनके साथ सैम और मलिका भी है, जो बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि मलिका से उसकी कुछ खास नहीं बनती। इसकी वजह है मलिका का मतलबी होना। लेकिन एलिस ने उसे बताया कि उसे अपनी कार को बेच दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बड़ा मनाने के बाद आखिर में वो मान ही गई। लेकिन पूरे रास्ते कायली उदास ही बैठी थी, जो देख एलिस ने कहा कि यार अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। खुद की जिंदगी को ऐसे रोक देने से क्या होगा, इंसान वापस तो नहीं आ सकता। तुम्हारा भाई तुम्हें खुशी देखना चाहता था, कम से कम उसके लिए तो खुश रहो। उसे काफी सहानुभूति देती है। लेकिन दोस्तों, कायली इतनी आसानी से तो भूलने वाली नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ था उसके भाई के साथ? सभी रात में एक मोटेल में रुकते हैं, लेकिन वहां भी कायली उदास थी। इसीलिए वो बाहर कुछ टाइम अकेले में बिताती है, जहां वो अपने भाई की पुरानी वीडियोस को देखती है जिसमें वो बाइक्स की बात कर रहा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसे बाइक का बहुत शौक था। खैर, अब सुबह होने पर मलिका सभी को उठाती है क्योंकि आज उन्हें एक जगह जाना है जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में। इसीलिए सभी तैयार होकर कार में बैठते हैं। उस बीच कायली को वहां पर कुछ न्यूज़पेपर दिखते हैं जिसमें हेडलाइन में द बायू का जिक्र था, यानी कि वही इलाका जहां पर वो नदी बहती है जिसमें वो केमिकल मिल चुका है। इतने में उसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो उसे कह रहा है कि जहां तुम जा रही हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि वो सभी पागल हो चुके हैं। अपनी जान बचानी है तो पानी से दूर रहो। लेकिन कायली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वापस कार में आ गई। पर पूरे रास्ते उसके दिमाग में उसी बूढ़े शख्स की बातें घूम रही है। सभी एयरपोर्ट पहुंचते हैं क्योंकि मलिका ने एक अलग से टूर प्लान किया, जिसको देख सभी बहुत नाखुश हुए क्योंकि उन्हें पता है कि कायली को ऊंचाई से डर लगता है। पर मलिका को तो हम जानते ही हैं, उसे सिर्फ अपने से मतलब है, खुद के मजे चाहिए, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में इनकी मुलाकात फ्रैंक से हुई, जो नशे में था और बहुत ही लापरवाह किस्म का आदमी है, जिसे देख सभी ने उड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर कायली को लगा कि वो ऐसा करके सभी की ट्रिप को खराब कर रही है, इसीलिए वो फ्लाइट में बैठने के लिए मान गई। उसकी हाँ में सबने हाँ कर दिया। पर यहाँ हमें पता चला कि इनके साथ और भी लोग हैं, जिसमें एक बिजनेसमैन, एक बूढ़ा कपल, एक न्यूली वेड कपल और फ्रैंक का को पायलट। सभी अब उड़ान भरते हैं। इस दौरान कायली खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ जो बिजनेसमैन है वो लगातार फोन पर किसी से बात किए जा रहा है। सभी ने उसे मना किया कि वो ऐसा ना करे वरना उनकी फ्लाइट में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और जिस बात का डर था वही हुआ। प्लेन का इंजन फेल हो गया, जिससे सभी की फट के फ्लावर हो गई। उन्हें अपनी जान की फिक्र थी, लेकिन पायलट ने जैसे तैसे करके एक ऐसी जगह पर क्रैश लैंड किया जहां एक तालाब था जिसमें पानी कम था, जिसके कारण किसी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पर उस बूढ़े कपल में से वो बूढ़ा आदमी और को पायलट गायब थे। सभी ने बहुत कोशिश करी कि वो मिल जाए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। तो वहीं कायली की जब आंख खुली तो उसने खुद को तालाब में पाया। वो फौरन अपने बैग को ढूंढने लगी जिसमें उसके भाई की आशीष थी, जिसे लेकर वो तुरंत ही बाहर आ गई। लेकिन वो बूढ़ी लेडी बहुत ही मायूस है। तो वहीं और सभी लोग को लग रहा है कि उन्हें जल्दी ही कोई ढूंढने के लिए आ जाएगा। लेकिन कायली ने बताया कि
क्योंकि ये फ्लाइट बहुत ही सस्ती थी, जिसके कारण इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक बॉक्स नहीं था। इसीलिए कोई भी हमें ढूंढने के लिए नहीं आएगा, ना ही उन्हें कभी ये पता चलेगा अभी जहां हम खड़े हैं वो अमेरिका की सबसे बड़ा वेटलैंड यानी कि दलदली इलाका, और ना ही हमारे पास खाने को खाना है, ना ही रहने को छत, ना ही पीने को पानी। इतनी सी भी होप नहीं है कि हम बच सकते हैं। लेकिन फ्रैंक को यहाँ हल्का फुल्का सा इस जगह के बारे में अनुमान था, जिसकी बदौलत वो इन सभी से कहता है कि हमें नॉर्थ की ओर 40 किलोमीटर जाना होगा। शायद वहां पर हमें कोई सेफ प्लेस मिल सके जहां से हम किसी को कांटेक्ट कर सके। लेकिन किसी को भी उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसे कुछ बिना खाए पिए वो चल नहीं सकते। पहले उन्हें प्लानिंग करनी होगी, उन्हें हर दिन क्या करना है। तो सब लग गए प्लानिंग करने में। वहां एलिस जंगल में चली गई जहां पर उसे कुछ मगरमच्छ के अंडे मिले। उसने कहीं पर ये चीज पढ़ी थी कि मगरमच्छ के अंडे बहुत ही कीमती होते, और वैसे भी उसे आजकल पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसीलिए उसने सिर्फ एक अंडे को छोड़कर सभी को चुरा लिया और अपने बैग में रख लिया, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ बताया नहीं। तो वहीं किनारे पर सभी ये चेक करने लगते हैं कि किसी का फोन चल रहा है या नहीं। सभी के बंद थे सिवाय एक के, जो ऑन था, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। इतनी में अचानक उन्हें तालाब में रिक दिखता, जो कि को पायलट था। फ्रैंक भागते हुए तालाब में गया ताकि उसे बचा सके, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ और भी लोग गए। लेकिन तभी दोस्तों, पानी के नीचे से एक बड़ी सी मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोला और उसे अंदर खींच लिया। जो चीज देख सभी की रूह कांप गई और वो तुरंत ही पानी से बाहर आ गए। लेकिन अब तक इन्हें यह अंदाजा हो गया है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। तो बस बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या होता है। दोपहर से चलते चलते शाम होने को आ गई, जिसके कारण सभी बहुत थक जाते हैं। अब तो खाना भी कम बचा हुआ है, वो उसे भी ज्यादा नहीं खा सकते, इसीलिए सभी ने वहां पर आग जलाई, थोड़ा आराम करने का सोचा। इस दौरान इन्होंने फैसला किया कि वो कायली को लीडर बनाएंगे और उसकी बताई हुई चीजों को फॉलो करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जानकारी उसे इन जानवरों की है। लेकिन मलिका को ये बात पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहती कि कोई भी कायली को इतना भाव दे, बल्कि सब उसे पसंद करें। इस बीच कायली सभी को बताती है कि ये जगह चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई है। हमें हर तरफ खाने का कुछ सामान देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन गलती से भी उन फलों को छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो जहरीले हो सकते हैं। अब सभी के सो जाने के बाद रॉबिन स्मोक करने के लिए थोड़ी दूर पर जाता है, लेकिन तभी उसे एक मगरमच्छ हमला करके ले जाता है। और जब सुबह सभी ने उसकी लाश को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये काम किसी मगरमच्छ का है, क्योंकि उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी इंसान ने उसे खाया हो, जो चीज कायली को भी हैरान कर देती है। तो फ्रैंक उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले हमने कुछ खबरें सुनी थी, जिसमें जो यहाँ के सभी मगरमच्छ हैं उनमें कुछ अजीब तरह के बदलाव आ गए, जिससे वो पानी में कम और जमीन पर ज्यादा रहने लगे। उनका शरीर बहुत बड़ा हो गया है, और सबसे खतरनाक चीज, उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। ये सब सुन वहां खड़े लोगों की पैंट गीली हो जाती है। एक तो सुबह सुबह उन्होंने अपने साथी की ऐसी हालत देखी, ऊपर से अब फ्रैंक की ये बातें, जो सुन कायली ने सभी से कहा कि अपनी स्पीड को तेज कर लो, किसी सेफ जगह को ढूंढो। तभी अचानक एलिस को दूर एक कॉटेज दिखाई दिया, जो इन्हें को उम्मीद देता है शायद वहां पर कुछ मदद मिल जाए। वो उसी की दिशा में जाने लगे, लेकिन जब वो उसे कुछ ही दूरी पर थे तो कायली सोनिया को वहीं रुकने को कहती है जहां पर वो अभी खड़ी है, क्योंकि वो सभी उन झाड़ियों में ही है। अब ये सभी आम मगरमच्छ जैसी नहीं है, इसीलिए हमें एक साथ जाना होगा। अगर हम अकेले अकेले गए तो वो हम पर हमला कर सकते। पर दोस्तों, ये बताने में उन्हें देर कर दी, क्योंकि इतने में एक मगरमच्छ आकर सोनिया को खींच ले जाता है। इधर सभी अब भागकर कॉटेज की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इतने में पीछे वो सभी पड़ चुके हैं। उन्हें अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो झुंड में है या फिर अकेले। इन्हें तो बस अपना पेट भरना है, चाहे वो फिर कैसे भी हो। अब इन्होंने जैसे तैसे करके खुद को उस कॉटेज के अंदर घुसा तो लिया, लेकिन जोई का पैर उस मगरमच्छ के मुंह में आ जाता है। पर सभी मिलकर उसे अंदर खींच लेते हैं और पूरी जान लगाकर उस गेट को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। कायली बताती है कि इनके लिए यही सेफ जगह है। इन्हें पहले खुद को तैयार करना होगा उसे लड़ने के लिए, तभी हम कुछ करेंगे, वरना वो सभी हमें एक एक करके कच्चा खा जाएंगे। इतने में ये लोग बाहर देखते हैं तो इन्हें उन मगरमच्छ के भूख का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि वो खुद के परिवार वालों को ही मार कर खा रहे। सभी सो जाते हैं। तब कायली को एक सपना आता है जिसमें वो अपने भाई के साथ एक स्टोर रूम में थी। तभी वहां पर एक बंदूकधारी बंदा आता है जिसने 2 लोगों को बंदी बना लिया, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी, जिसे बचाने के लिए माइक उस बंदूकधारी आदमी से भिड़ गया, पर उसके पास बंदूक थी, इसीलिए उसने उसे पॉइंट पर ले लिया। अब यहाँ कायली के पास अपने भाई को बचाने का एक मौका था, जिसका उसने इस्तेमाल भी किया, लेकिन वो गोली जाकर उसके भाई को ही लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।
यही वजह है कि आज तक वो अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही है और हर समय खुद को कोसती रहती है। इतने में उसके पास सैम एक मैप लेकर आया जो उसे उसी कॉटेज में मिला है। इस मैप में एक घर पर पॉइंट बना हुआ है, शायद वहां पहुंचकर इन्हें कुछ मिल जाए जिससे ये बाहर की दुनिया से मदद मांग सकें। लेकिन वहां पहुंचने के लिए इन्हें एक नदी को पार करना होगा, जो इतना आसान तो नहीं है। पर उससे पहले मलिका सारा कसूरवार काइली पर ठहरा देती है और जो कोई भी मरा है उसका जिम्मेदार भी। यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि हम उसके भाई की आशीष की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन मलिका को जरा भी याद नहीं है कि प्लेन के टूर का आइडिया किसका था, वरना ये लोग तो ड्राइव करके ही जाने वाले थे। लेकिन सभी को पता था कि इसमें किसकी गलती है। अब जो होना था वो हो गया। अगर एक दूसरे के ऊपर गलती डालते रहेंगे तो सभी मारे जाएंगे। इसीलिए सभी ने काइली को सपोर्ट किया, उसकी बात को समझा। इसके बाद उसने सभी को समझाया कि आखिर उन्हें कैसे सरवाइव करना है। इन हमलों के दौरान सभी ने उसकी बातों को नोट किया। फिर वोटिंग हुई जिसमें एक को छोड़कर सभी ने फैसला किया कि उन्हें रिस्क उठाना होगा, यहाँ से बाहर जाना होगा। इसीलिए वो एक साथ वहां से आगे बढ़ते। लेकिन जोई की हालत अब ठीक नहीं है। उसकी चोट के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही है। लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे समझाया कि तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अब कुछ ही देर के बाद ये सभी नदी किनारे पहुंच गए और एक राफ्ट बनाने में लग गए जिसकी मदद से ये इस नदी को पार करेंगे। एकजुट होकर इन्होंने आसपास की चीजों से राफ्ट को तैयार कर लिया। लेकिन जब उसे नदी में उतारा तो उन मगरमच्छों ने देख लिया, इसीलिए वो सभी भूखे भेड़िए की तरह इनके पीछे आ रहे हैं। इस बीच हम जोई को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को बड़े ही गौर से देख रही है, जैसे कि मानो वो इसके बाद उसे कभी नहीं देख पाएगी। जी हाँ, यही सच है। जोई ने खुद की कुर्बानी दे दी ताकि इन सभी की जान बच सके, क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। इससे बेहतर है कि एक बारी में वो खुद को खत्म कर ले। पर खुद की आंखों के सामने अपनी बीवी को ऐसी दर्दनाक मौत मरते हुए देख उसका पति टूट जाता है। लेकिन सभी उसका हौसला बढ़ाते हैं। फिर उसी राफ्ट से आगे बढ़ते हैं और फाइनली उस जगह तक भी पहुंच जाते हैं जो मैप पर मार्क थी। लेकिन बाहर उन्हें कुछ गोलियों के शेल मिलते हैं जो देख फ्रैंक ने बताया ये शायद उन्हीं सप्लायर का अड्डा होगा। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये वही जगह है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अंदर जाने पर दो टीम ये बढ़ जाते हैं ताकि इन्हें कुछ मदद वाली चीजें मिल सके, लेकिन इन्हें तो सिर्फ दीवारों पर खून के निशान ही मिल रहे। तो वहीं दूसरी ओर हमें फ्रैंक को देखा जो कि मलिका से बहुत ही रूडली पेश आने लगा। उसे ये कहता है कि तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम खुद की खुशी के लिए किसी और के सर को काट सकते हो। वो कुछ अजीब सा ही बिहेव करना शुरू कर देता है जिससे मलिका डर जाती है और जाने लगती है। लेकिन फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं एक मरीन रह चुका हूँ, इसीलिए मुझसे तो नहीं बच पाओगी तुम। ये कहकर उसने उसे वहां से नीचे फेंक दिया। लेकिन उसने एक रॉड को पकड़कर अपनी जान की भीख मांगी। तो वहीं उस ओर दूसरी टीम को एक जख्मी आदमी मिला जो उन्हें यहाँ से जाने को कह रहा है, पर इससे ज्यादा वो कुछ और कह नहीं सका। यहाँ तो कुछ बहुत ही डरावना हुआ है। इधर दूसरी तरफ फ्रैंक मलिका को चीखते हुए देखकर आनंद ले रहा है कि तभी एक मगरमच्छ आकर उसे ले जाता है, जो देख मलिका मदद के लिए चिल्लाती रह जाती है। तब काइली आकर उसकी मदद करती है, जिसके बाद वो उसे माफी मांगती है। जो भी उसने उसके साथ किया वो बहुत गलत था। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन अब इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी हाल में, क्योंकि वो सोए हुए मगरमच्छ में कुछ तो जाग गए। लेकिन अगर सब जाग गए तो इन्हें सोना पड़ सकता है। लेकिन इन्हें उस ओर भी तो जाना है क्योंकि वहीं कंट्रोल रूम है। इसीलिए सभी ने एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाए। सभी तो पहुंच गए, लेकिन बेचारा सैम, उसका पैर गलती से अटक गया। फिर क्या था, कुछ ही सेकंड बाद हम बस उसके धड़ को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ काइली ने कुछ लोगों से कनेक्ट कर लिया और अब वो लोग किसी भी समय इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आने वाले। लेकिन उससे पहले इन्हें तो इस जगह से बाहर निकलना होगा। पर अभी इनके सामने अभी तक का सबसे बड़ा विशाल मगरमच्छ है, जिसके चेहरे पर एक स्कार है। ये वही है जिसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने काइली को बताया। यहाँ एलिस को लगा कि शायद वो अपने अंडों को लेने के लिए आया है, इसीलिए उसने उसके सामने उसके अंडे रख दिए। लेकिन उसने तो उसके हाथ को ही उखाड़ लिया। इतने छोटे अंडे से उसका पेट कहाँ भरने वाला था। उसे तो तीनों को खाना था, पर काइली ने तो कसम खा ली कि वो अब किसी को मरने नहीं देगी, ना ही खुद मरेगी। उसके पास जितनी भी गोलियां होती है वो सभी उस पर उतार देती है। लेकिन इतने से कहाँ कुछ होने वाला था, बल्कि वो मगरमच्छ और भी गुस्से में आ जाता है। अब तो गोली भी खत्म हो चुकी है। तभी उसे एक चाकू दिखा जो उसने उसकी आंख में घुसा दिया, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। फिर उसने वहां रखे हुए पेट्रोल के टैंक में आग लगा दी, जिससे वो पूरा मगरमच्छ जिंदा ही जलकर मारा गया। आखिरकार उसने कर दिखाया। जितनी भी बचे हुए लोग थे उनकी जान बचा ली।
कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि काइली ने अपने भाई की एशेस को एक खूबसूरत जगह में बहा दिया, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।